गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस। हम मॉर्निंग एनर्जीज देखेंगे। बीच में 2 दिन से मॉर्निंग जो रीडिंग्स हैं वो मैं नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अभी कोशिश करूँगी रेगुलर की, ठीक है, कि रोज़ ही मैं मॉर्निंग एनर्जीज़ जो है आपके लिए देखूँ। तो चलिए इनकी मॉर्निंग एनर्जीज़ देख लेते हैं कि सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। मैं आपको मेंशन भी कर दूंगी। प्लस जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। साइन वगैरह, डेट वगैरह मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, आप कमेंट भी कर सकते हो, जो आपका इस वक्त मन कर रहा है वो आप कमेंट कर सकते हो। चाहे वो आपके मन में कोई इमोजी आ रही है, जब मैंने ये चीज़ बोली कि आप कमेंट कर सकते हो, तो आपके मन में पहला जो भी दिमाग में या मन में या जो भी पिक्चर बनी, लाइक इमोजी की या क्लेम करने की या कुछ भी लिखने की, सो आप लिखो, ठीक है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेस्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जीज, प्लीज़ बताएं कलेक्टिवली क्या चल रहा है इन सिचुएशंस में। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में कलेक्टिवली क्या चल रहा है, क्या मॉर्निंग एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हर हर महादेव। डिवाइन टाइमिंग, सबसे पहले तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का ही कार्ड आया है। ओके अवेकनिंग, इस रिश्ते में एक चीज़ तो है कि डिवाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वन साइडेड लव, ट्रू लव, आंसर्स अराइविंग, मेक द एफर्ट, वर्क ऑन योर कनेक्शन, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम स्टेजेस एंड मेजर चेंजेस। ओके लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करके हमें इनके आंसर्स मिलेंगे, तो यहाँ से फिर मैं आपको डेट साइंस बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग, क्या बताना चाहते हो प्लीज़ बताइए। डिवाइन टाइमिंग, प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग, प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन टाइमिंग, प्लीज़ डिवाइन टाइमिंग, क्या है डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज में। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि या आपके पर्सन की हो सकती है। पेज ऑफ सोट्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकती है, ठीक है। ओके देखिए, ये इस रिलेशनशिप में शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और ये मुझे बहुत ही क्लियरली ये बताती है कि आपने अपने इमोशंस को बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप पर। आपने खुद को भूल करके इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी, खुद से भी पहले आपने इस रिलेशनशिप को रखा। आप उनकी बहुत परवाह करते थे और शायद अभी भी करते हो, और उनके लिए बहुत इमोशनल हो, बहुत क्लियर दिखता है। प्योर हार्टेड एनर्जी है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की बहुत ही प्योर हार्टेड एनर्जी होती है, काइंड हार्टेड,
एंड इमोशनल पर्सन। एक पर्सन ऐसा होता है ना कि दूसरे का दुख देख के उसको दुख होने लगता है, दूसरे को रोता देख के खुद रोने लग जाता है। ये वो एनर्जी है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है। रिजेक्शन आपको इस पर्सन की तरफ से मिला है, मे बी आपने उनसे बार बार बात करने का ट्राई किया था, तो शायद या तो इस इंसान ने इग्नोर कर दिया, देखा ही नहीं, या फिर इस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब इन्होंने सीधा बोल दिया कि मुझे दोबारा मैसेज मत करना या मुझसे बात मत करना। ऐसा कुछ हो सकता है, इन्होंने ऐसा कहा हो। इन लोगों के लिए मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो या ऐसा कुछ आपने फेस किया है, तो यहाँ पर आपके लिए है डिवाइन टाइमिंग का मैसेज। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर आपको जस्टिस मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग पर वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। शायद आप हर्ट भी बहुत हुए होंगे, नो डाउट, लेकिन मुझे एक और चीज़ बहुत क्लियरली इन कार्ड्स में दिखती है कि इतना हर्ट होने के बाद भी आपके मन से उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं निकली। इतना ज़्यादा प्योर हार्टेड होना, जब इंसान इतना प्योर हार्टेड होता है ना कि कोई हर्ट कर दे लेकिन फिर भी उसके लिए ये कि कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, तो वो खुश रहे, वो अच्छे से रहे। उनके लिए कोई ग्रजिश ही नहीं है आपके मन में, उनके लिए कोई नफ़रत ही नहीं है आपके मन में। हाँ, हालांकि आप ये चाहते हो कि वो रियलाइज़ करें, लेकिन आप उनको दुख नहीं देना चाहते हो, आप उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हो। जब ऐसी एनर्जीज होती है तो वहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन आते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन वर्क करते हैं। ऊपर वाला सब देखता है। साफ दिल के जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ऊपर वाला ही करता है। तो यहाँ मुझे मेरे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी दिख रही है। अब आप देखिए कि ये किन की एनर्जी। आप देखो, हमको खुद को पता होता है कि हमारी एनर्जी है या नहीं है। तो यहाँ मुझे जो दिखा वो मैंने बताया, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स जहाँ आ जाए यानी कि बहुत प्योर एनर्जीज है। सिर्फ प्यार बांटना जानता है वो इंसान, चाहे वो मेल है या फीमेल है। वो दिल का साफ़ है, छल कपट उसके अंदर नहीं है, चालाकियाँ उसके अंदर नहीं हैं, और वो बस प्यार दे रहा है दूसरों को और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको भी प्यार मिले। वो खुद के जैसा ही औरों को देखता है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि लाइक चालाकी कर ले, तो वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, प्योर एनर्जीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपको जस्टिस मिलेगा, ये दिखता है यहाँ पर, और आप जो डिज़र्व करते हो वो मिलेगा। अगर मैं मॉर्निंग एनर्जीज की बात करूँ तो आपको क्या लगता है, आपका इतना दिल साफ़ है तो कोई इंसान ऐसे ही भूल जाएगा? अगर भूल भी जाएगा तो यूनिवर्स उनको भूलने नहीं देंगे। तो अगर देखो, पहला मैसेज तो आपको यही है कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा, जो आप चाहते हो सब मिलेगा आपको। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो वो आपको अभी हाल फिलहाल स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि कुछ छाप तो आपने भी उनके दिल पर छोड़ी है। चाहे वो आपका केयरिंग नेचर बोल लूँ या फिर बहुत ज़्यादा प्यार देने की आदत, लेकिन जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो तो उस इंसान को भी कहीं ना कहीं आपकी आदत हो ही जाती है। तो ये आपको स्पाई करते हैं। प्लस 7 ऑफ कप्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, मुझे दिखता है। और शायद आप भी जानते हो कि बहुत सी लड़कियों से घिरे रहते हैं या फिर बहुत से लड़कों से ये घिरी रहती हैं। इनकी अगर ये मेल है तो इनकी लड़कियां बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, अगर ये फीमेल है तो इनके लड़के बहुत ज़्यादा फ्रेंड है। तो आप ये देखते हो कि लाइक बहुत है इनकी लाइफ में, ऑप्शंस भी बहुत है। लेकिन ये पर्सन आपको स्पाई क्यों करते हैं? क्योंकि आप उस पर्सन को बाकियों से यूनिक लगते हो, या मैं कहूँ कि पहले नहीं लगते थे बट अब लगने लगे हो। पहले शायद वो एक ऐसे हाल में थे कि उनको नहीं पता कैसे चल रही है ज़िंदगी, बस वो चले जा रहे हैं और उनको वो कुछ भी नहीं देख रहे कि कौन अच्छा कौन बुरा, नहीं, वो मस्ती में मस्त हैं, बेपरवाह एकदम। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हाल ही में जो उनके साथ सिचुएशंस हो रही हैं उसमें वो इंसान देख रहा है कि आप जिन लोगों से वो अभी डील कर रहे हैं करंटली, उन लोगों से आप लाख गुना बेहतर थे। ठीक है, आप उनसे बहुत अच्छे थे और आपकी जगह उनमें से कोई भी नहीं ले सकता है, तो आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते। इन्होंने ये चीज़ देख ली।
शायद आपका बहुत ज़्यादा प्यार उनको इरिटेट करता था, आपकी बहुत ज़्यादा केयर शायद उनको बहुत परेशान करती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो प्यार उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अब कहीं ना कहीं उस प्यार की, वो केयर जो उनको इरिटेट करती थी, उसकी कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर इस इंसान को समझ आ गया कि आपका इतना प्यार, आपके इतने केयर कोई नहीं कर सकता, आप जितना उनका ख्याल रखते थे तो कोई नहीं रख सकता। दैट्स वाई ये पर्सन समझ चुके हैं कि आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, कोई और नहीं ले सकता है। जिनके साथ ये कनेक्टेड है उनमें से तो कोई नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि अब ये क्यों है ऐसा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला आपने इस कनेक्शन में इतने एफर्ट डाले हैं कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी से हटा के उस पर्सन को प्रायोरिटी पे रखा था। प्रायोरिटी, या ओके। सो यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे हैं। क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जी को अपने लिए। डेफिनेटली थैंक यू ज़रूर बोलो डिवाइन को, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है, या फिर डिवाइन खुद आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिन पे भी आपका बिलीफ है, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जिन पे भी आपको बिलीव है, वो आपके साथ है। आप उनको दिल से थैंक यू बोलिए और ग्रेटफुल होइए इस चीज़ के लिए। ओके, अवेकनिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई अवेकनिंग। द एम्परर, एरीज मेष राशि। फोर ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पर अवेकनिंग की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि खुद के अंदर की कुछ कमियों को देख रहे हैं, खुद के अंदर के कुछ बुरे स्वभाव को ये पर्सन अभी एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ ये पर्सन खुद को खुद ही एनालाइज कर रहे हैं। जैसे हम खुद को देखते नहीं है कि यार मेरा ये स्वभाव ठीक नहीं है, मेरा इतना ईगो, मेरा इतना गुस्सा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मैं हर्ट कर रहा हूँ लोगों को, या फिर मेरी ज़िंदगी से अच्छे लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बुरी आदतों के प्रति एक अवेयरनेस आना कि यार ये सही नहीं है, ये गलत कर रहा हूँ या ये गलत जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत से ऐसे लोगों को हर्ट कर रहा हूँ जो लोग वाकई में मुझे पसंद करते हैं, वाकई में मुझसे प्यार करते हैं या मेरे सपोर्टिव हैं। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो, देखो सपोर्ट कौन करता है, सपोर्ट वो पर्सन करता है जो हमें दिल से चाहता है, जो हमसे बहुत प्यार करता है, वही सपोर्ट करता है, राइट। जो हमें बहुत पसंद करता है, जिसके दिल में हमारे लिए बहुत प्यार है, तो वही पर्सन सपोर्ट करता है। जैसे आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ या मेरी रीडिंग्स आपको हेल्प करती है, कैसा भी है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हो, आप मुझे सपोर्ट करते हो, राइट। सो क्या मुझे वो चीज़ नहीं दिखती, मैं उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो यहाँ पर आई थिंक इसी चीज़ को आपके पर्सन समझ रहे हैं या फील कर रहे हैं अभी, कि ये उन लोगों को हर्ट किए जा रहे हैं जो इनसे वाकई में प्यार करते हैं, जो इनके साथ खड़े हैं या जो इनका सपोर्ट करते हैं हमेशा। तो ये कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं और खुद की गलतियों को देख रहे हैं, एंड आई थिंक यही डिवाइन वर्क कर रहे हैं, यहीं पर डिवाइन जो है वो काम कर रहे हैं कि ये पर्सन खुद के अंदर गलतियों को देख रहे हैं, धीरे धीरे वो उनको सुधारेंगे भी, उनको दिखाया जा रहा है, उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है, ठीक है। वन साइडेड लव को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्लैरिफाई वन साइडेड लव। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखो यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है। अभी मैं आपको एक चेंज बताऊंगी, ठीक है। अभी तक ये रिलेशनशिप वन साइडेड चल रहा था, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये वन साइडेड ही चल रहा था। इसमें
सिर्फ और सिर्फ अगर एफर्ट्स थे तो आपके थे, बाकी आपके पर्सन तो इग्नोरेंस में थे। लाइक ये वो इग्नोर कर रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे और चेज़ कर रहे थे, और वो पर्सन आपको इग्नोर किए जा रहे थे। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप भाग के उनकी हेल्प करने के लिए रेडी थे, ठीक है। आप उनके लिए अवेलेबल, मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ, मुझे बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो, इतना मुझे परेशान से क्यों लग रहे हो, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो। क्या उन्होंने कभी आपसे पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो, आप इतने टेंशन में क्यों हो? उन्होंने आपकी परेशानी को इग्नोर किया, उन्होंने आपके हर्ट को इग्नोर किया। तो यहाँ पर चीज़ें वन साइडेड ही हो रही थी, ठीक है। दूसरे साइड से कुछ आ ही नहीं रहा था, इसलिए ये रिश्ता भी बैलेंस नहीं हो पा रहा था। इसीलिए आप बहुत कंफ्यूज भी रहते थे इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि आपको कई बार डाउट आता था कि इस इंसान को मेरी परवाह नहीं है, इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये आता है या आती है, लेकिन वैसे इसको मेरी खबर नहीं होती, वैसे ये इंसान मेरी खबर नहीं लेता है, वैसे इसको कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इसको कोई लेना देना नहीं होता उस चीज़ से, ठीक है। तो चेंज जो मैं बोल रही थी आने वाला है वो यही है, द स्टार की एनर्जी, ठीक है। बैलेंस होने वाली हैं चीज़ें, लेकिन ये तब होंगी जब आप एफर्ट बंद कर दोगे, शायद आप कर चुके हो, ठीक है। द टावर है, करंटली देखो आपके पार्टनर इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से इनको खुद ये फील हो रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, तब से ये भी कुछ अच्छा सा फील नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ पहले जैसी नहीं रही, पहले सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब पहले जैसी नहीं है। अभी मतलब उनको भी नेगेटिविटी फील होती है, वो भी खुश नहीं है अंदर से, उनको भी लगता है कि शायद चीज़ें बहुत बदल गई हैं, ठीक है। तो यस, जब आपने यहाँ पर जो वन साइडेड एफर्ट थे जब उनको बंद किया, तो उनकी ये एनर्जीज हैं, ठीक है। ट्रू लव को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई ट्रू लव, प्लीज़ क्लैरिफाई ट्रू लव। डेथ एनर्जी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। इस इंसान को आप उनसे सच्चा प्यार करते थे, इस इंसान को ये चीज़ तब रियलाइज़ हो रही है जब आप उनसे दूर चले गए या जब आपके साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। तो यानी कि ये नो कांटेक्ट या ये सेपरेशन इस इंसान को ये एहसास करवा रहा है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे, आपकी तरफ से जो भी फीलिंग्स थी उनके लिए बहुत सच्ची थी, आप सच्चे दिल से उनसे प्यार करते थे, ठीक है। सच्चा प्यार क्या होता है ये इन्होंने तब रियलाइज़ किया जब आप उनसे दूर हुए, जब उनको आपकी कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस हुई। तो इस वक्त इस इंसान को कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि जिस इंसान के साथ उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, जिस इंसान के साथ उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर लिया, या फिर जिस इंसान को उन्होंने हर्ट करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, वही इंसान उनसे सच में प्यार करती थी या करता था। ये चीज़ अब उनको फील हो रही है। इस वक्त ये पर्सन भी बहुत अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में, एंड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन अकेले पड़ गए अपनी लाइफ में, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई ट्विन फ्लेम स्टेजेस, प्लीज़ क्लैरिफाई ट्विन फ्लेम स्टेजेस। यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज होगा ये वाले कार्ड में जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर आपका इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो यहाँ पर देखो, पहली चीज़ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। द सन, ये वो टाइम चल रहा था जहाँ बहुत सी चीज़ें आपको उनकी हर्ट कर रही थी, और इस टाइम पर जो टाइम चल रहा है, ये जो स्टेज पर आप दोनों हो, वो है बहुत बेचैनी वाला। ना आपका मन शांत है ना उनका मन शांत है, इधर आपका मन शांत नहीं है तो उधर उनका मन भी शांत नहीं है, इधर आप मिस कर रहे हो तो उधर वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए भी एनर्जी है कि अगर उन्होंने हर्ट किया है तो कहीं ना कुछ ऐसा आपने भी कहा है कि उनको भी हर्ट हुआ है। मिररिंग एनर्जीज। तो जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत जल्दी कुछ क्लियरिटी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्लियरिटी मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रही है। द स्टार एनर्जी भी है। टावर, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो क्लियर हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड द स्टार, हीलिंग एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि आप दोनों के कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन प्लस हीलिंग, अगर ऑन एंड ऑफ भी चल रहा था तो स्टेबल होने के चांसेस है,
ठीक है, अगर एक तरफा एफर्ट भी चल रहे थे तो बैलेंस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बता देती हूँ कि जितना खुद के ऊपर फोकस रखोगे ना उतना सही रहेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यही है कि जहाँ आपने अपने आप को भूल करके सामने वाले यानी कि आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान लगा दिया है, उसी टाइम आप रनर आप चेज़र बन जाते हो और आपके पर्सन रनर बन जाते हैं। लेकिन और हमेशा इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, सिर्फ खुद के गोल्स को चेज़ करें, किसी इंसान को चेज़ ना करें, और उसको तो बिल्कुल ना करें जिससे आप प्यार करते हो या फिर जो आपका ट्विन फ्लेम है। तो आप अपने गोल्स को चेज़ करोगे तो वो पर्सन आपको चेज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को भूल के, खुद के गोल्स को, खुद के सपनों को भूल के उस इंसान को चेज़ किया ना, तो फिर आप चेज़ ही करते रहना, वो हमेशा भागते रहेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दो, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से भूल जाना, लेकिन लिमिटेड ही टाइम दो। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो उस पर्सन को लिमिटेड ही टाइम दो। ज़्यादा टाइम दोगे तो वो पर्सन दूर भागेगा, ठीक है। आंसर्स अराइविंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई आंसर्स अराइविंग। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हाँ जी, तो अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग ऐसे जिनके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं और उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी ही। विद इन अ मंथ आपको, विद इन अ 2 months आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 2 months की एनर्जी दिख रही है, तो आपको आपके आंसर्स एक एक करके मिल जाएंगे। अब मैं जर्नी भी थोड़ी बता देती हूँ आपको आपकी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आंसर्स किन को मिलने वाला है, ठीक है। ये पर्सन खुद आपकी ज़िंदगी में चल कर के आए, और आए तब बहुत क्लियर थे आपके साथ, बहुत साफ साफ सीधा सीधा बोलते थे, आपको लगता था कि पर्सन बहुत ही क्लियर पर्सन है, ठीक है, और बहुत क्लियर, और इनके साथ कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि उनके साथ कन्फ्यूज़न होने लगी, क्योंकि वो आपने देखा कि शुरू में क्लियर थे, बहुत ज़्यादा क्लियर थे, लेकिन अब वो आपको आपके सवालों के जवाब नहीं देते हैं ठीक से, अब आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं। तो शुरू में वो पर्सन बहुत क्लियर था, लेकिन एक टाइम पे जाके उस इंसान ने आपको कन्फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ ऐसा सामने आया उस इंसान का, या फिर उस इंसान ने कोई ऐसी हरकत की जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, बहुत बुरी तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई। फिर उसके बाद में आपने थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, ठीक है, बहुत सोचा। फिर जब आप नहीं रह पाए तो फिर आपने सोचा कि चलो एक बार बात करते हैं। फिर जब आपने दोबारा उनसे बात की तो बात करने पे फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शायद आपको बहुत रुलाया, ठीक है, बहुत रुलाया, और फिर उसके बाद में आप वहाँ से फिर से वॉक अवे किए, या फिर आपने फिर से एक डिस्टेंस मेंटेन किया। लेकिन वो घाव थे, वो हर्ट था, वो आपका नहीं छूटा। हो सकता है आपने कुछ चीज़ कोई जगह ही बदल ली, जैसे हो सकता है आपने ऑफिस बदल लिया, या जहाँ रहते थे वो जगह बदल ली, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी आपने बना ली, लेकिन यादें आप उनकी कैरी कर रहे थे अपने साथ साथ। फिर आप फंस गए आकर के दोबारा से, जो कि है ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, प्लस आपके मन में बहुत से सवाल हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या कुछ सिचुएशंस वहाँ ऐसा क्यों हुआ, या वहाँ ऐसा क्यों हो रहा था। ये कुछ सिचुएशंस ने आपको अभी बहुत परेशान कर रखा है, जिनके जवाब आपको चाहिए। विद इन 2 months आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे, ओके। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, मेक द एफर्ट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, मेक द एफर्ट्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और ये आपके लिए मैसेज आ रहा है तो ध्यान से सुनना। हैंगमैन, सी आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें यूनिवर्स ने आप तक भेजी हैं, ऑलरेडी भेज चुके हैं या ऑलरेडी है,
जिन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। ये किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये किसी तरीके का प्रपोजल हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडशिप का है, चाहे वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, या किसी और तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई प्रपोजल है। तो आप अटक के मत रहिए उसमें कि और सोचूं और सोचूं और सोचूं, नहीं, आपको उसमें अब थोड़ा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, आपको करना चाहिए उस पर वर्क। शायद आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मैं करूँ कि ना करूँ, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है, वो क्या आया है पता नहीं, लेकिन कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है। हो सकता है 12 दिन पहले आई हो, या फिर हो सकता है जो पिछला ईयर था हमारा, पास्ट ईयर, उसके नवंबर मंथ में या दिसंबर मंथ में कुछ आया था आपकी लाइफ में। शायद अभी भी है, लेकिन आपने उसको अभी साइड में रखा हुआ है। ना आपने उसको रिजेक्ट किया है, ना आपने उसको एक्सेप्ट किया है, कुछ ऐसा है। या फिर 2 मंथ्स या 2 महीने पहले हो सकता है आया हो। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर अभी कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के, उस चीज़ में एफ़र्ट डालने के लिए आपके लिए मैसेज है कि आप एफ़र्ट डालिए उसमें, शायद आपके लिए उसमें कुछ अच्छा है, ठीक है। बट आप डर रहे हो क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। बट इट्स ओके गाइज, एक एक्सपीरियंस ख़राब हो गया या गलत हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी हो जाएंगे, ठीक है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, प्लीज़ क्लैरिफाई। वर्क ऑन योर कनेक्शन, वर्क ऑन योर कनेक्शन, प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखो, सबसे पहले हमारे पास आया था डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ पर आया वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जो पर्सन है, उनका मन उनसे कह रहा है कि उनको इस कनेक्शन पर काम करना चाहिए। समटाइम्स सेल्फ टॉक होती है कि मुझे काम करना चाहिए। आई थिंक काफ़ी एग्जॉस्टेड एनर्जीज में है आपके पर्सन, मतलब अभी वो खुश नहीं है इस वक्त, वो भी काफ़ी थके हुए से और काफ़ी परेशान से दिख रहे हैं। जो कुछ भी चल रहा है ना लाइफ में, उसको लेकर के काफ़ी थकान और काफ़ी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। तो शायद वो सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन पे काम करना चाहिए। जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप है, जो आपके साथ इनका कनेक्शन है, उस पर इनको काम करना चाहिए। तो इस तरीके की हो सकता है सेल्फ टॉक यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या हो रहा है। हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। आपको ना आपके पर्सन की एक एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी है, समटाइम्स आपका ऐसा मन करता है कि आइसोलेटेड हो जाऊँ, समटाइम्स ऐसा मन करता है कि किसी से भी बात ना करूँ, समटाइम्स ऐसा होता है मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, मुझे बस अपने कमरे में बैठ जाना है, या फिर मुझे कोई ऐसी जगह जानी है जहाँ बहुत सुंदर सा व्यू हो और मैं बैठ के आराम से देखूँ, जैसे बहुत सारा पानी हो, कोई समुद्र, कोई बीच किनारे में बैठ जाऊँ, या फिर पहाड़ हो, या ठंडी हवाएं चल रही हों, ऐसी जगह पर जा कर के बैठने का आपका मन करता है अकेले, या शाम का टाइम या अंधेरा अच्छा लग रहा है कि थोड़ा वो चांदनी रात हो और उसमें बैठे। ये एनर्जीज एक्चुअल में इफ़ेक्ट कर रही हैं क्योंकि आपके पर्सन ऐसा ही फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो, ठीक है। इसलिए आपका वो मन करता है, आपको है ना कि अचानक से क्या हुआ है, मुझे किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा, अकेले बैठना है, चुप करके बैठना है, शांत बैठना है, ना बोलना है, ना किसी का सुनना है, कोई काम नहीं करना, बस बैठना है, कुछ देखना है, कुछ व्यू देखना है, एक ऐसा प्लेस चाहिए जो मुझे ठंडक पहुंचाए या फिर जो मुझे शांति दे। तो ये आप उनकी एनर्जीज ले रहे हो क्योंकि वो खुद ऐसी एनर्जीज में है। मेजर चेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई मेजर चेंजेस, प्लीज़ क्लैरिफाई मेजर चेंजेस। क्या मेजर चेंजेस हैं?
टू ऑफ सोट्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मेजर चेंज ये है कि अभी तक आपके पर्सन कंफ्यूज थे, लेकिन अब वो क्लियरिटी पर आ रहे हैं। आपको उन्होंने कन्फ्यूज़न में रखा, लेकिन अब वो मुझे क्लियरिटी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो और आप ही हो जो उनका साथ दे पाओगे, और कोई है नहीं। ठीक है, तो मेजर चेंजेस यही हैं कि आपके जो पर्सन है वो रियलाइज़ कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं आपके प्यार को। जो आप चाह रहे थे कि पर्सन रियलाइज़ करे कि आप उनको कितना चाहते हो या आपने उनके लिए कितना किया है, तो ये वही रियलाइज़ करते हो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो मेजर चेंजेस में यही है। 4 मंथ्स की यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। 4 मंथ्स में आपको कुछ बड़ा अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बदलाव देखने को मिलेंगे और पॉजिटिव होंगे। क्लियरिटी मुझे दिखाई दे रही है, बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगेन एंजल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी अगेन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।